जहाँ तक कि मैं फ़ीडबैक की बात करूँ तो फ्लैट में इन्होंने हर बार ही स्टेप टू स्टेप हर 15 डेज़ पे कह सकते हैं हमारे इनपुट्स को ये बराबर लेते थे। उस पर इन्होंने जो भी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, उसको इन्होंने हमेशा ही अच्छा करते आए हैं। और टिल द कंप्लीशन, जब तक फ्लैट कंप्लीटली हर तरीके से उसकी एक लुक निकल के नहीं आई, तब तक इन्होंने इंश्योर किया कि किसी भी तरीके से क्वालिटी में कोई कमी ना रहे। और मैं आगे भी इनको मुबारकबाद दूंगा और ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आगे भी अच्छा काम करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंटीरियर। लेट मी इंट्रोड्यूस माय वर्क। आज हम आए हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट पे जो कि लोकेटेड है आयरिश पल्स में, जिसका साइज़ होने वाला है 1590 स्क्वायर फीट एरिया। बेसिकली ये 3 BH का फ्लैट है जो कि हमने पूरा टर्ंकी प्रोजेक्ट इसके अंदर किया है। सो दिखाते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम का वर्क एंड डिज़ाइनिंग, किस तरह से हमने इसको रेनोवेट किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा मेन डोर। मेन डोर को हमने बड़े ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन करा है। इसमें लेज़र कटिंग वाली हमने जाली इसके अंदर यूज़ करी है एंड ऊपर और डाउन में भी हमने इसके अंदर डिज़ाइन क्रिएट किया है। गोल्डन शेड में हमारा इसमें लॉक आ गया है एंड इसी के राइट साइड में हमने नेम प्लेट के लिए स्पेस क्रिएट करा है, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट का भी हमने यूज़ करा है। उसी के अपर साइड में हमारी छोटी स्पॉट्स लाइट आ गई हैं एंड ये आ जाती है हमारी प्रोफाइल लाइट। बेसिकली हमने इसमें पूरा प्यू फिनिश में रखा है। सो दिखाते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस को मॉडर्न इंटीरियर टीम ने किस तरह से डिज़ाइन किया है सो मैं बताता हूँ आपको। सो बेसिकली ये हमारा 5 सीटर हमने सोफ़ा डिज़ाइन किया है। यहाँ पर सेंटर में हमारी सेंटर टेबल आ जाती है। सोफ़े की जो बैक वॉल है, उस बैक वॉल को हमने वॉलपेपर, कस्टमाइज वॉलपेपर के साथ में डिज़ाइन किया है। एंड सोफ़े के जस्ट सामने आ जाते हैं हमारा बेसिकली एक हमारा MCB का बॉक्स था, उसको हमने अच्छे से कवर अप किया हुआ है। एंड एक सेंटर स्पेस के अंदर हमने सिटिंग स्पेस रखा है। उसी के बोथ साइड के अंदर हमारा फ्लूटेड वाले हमने इसके अंदर HDHMR पे डीको फिनिश कराया हुआ है एंड सेंटर पॉइंट में हमारी मोल्डिंग का डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है एंड उसी के बीच में हमारी एक फैंसी लाइट आ गई है एंड पेंटिंग का स्पेस आ गया है हमारा। जो हमारे बोथ साइड वाला जो फ्लूटेड है उन पे भी हमने फैंसी लाइट का यूज़ किया है। सो ये आ जाता है हमारे कर्टन्स वाला स्पेस। कर्टन्स के अपर हेड में भी हमने पेलमेट का यूज़ करा है, जिससे कि हमारा AC और पेलमेट की जो रोड है वो सारी चीज़ें हमारी कवर अप हो जाती हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं हमारी फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग को हमने बड़े ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर हमने ट्रैक लाइट का यूज़ करा है, प्रोफाइल लाइट का यूज़ करा है। बोथ साइड वाले स्पेस के अंदर हमने कॉब लाइट का भी इसके अंदर हमने प्रोविज़न दिया है। एंड ये आ जाता है हमारा डाइनिंग स्पेस। बेसिकली हमने इसके अंदर 6 सीटर की हमने डाइनिंग टेबल रखी है एंड उसकी वॉल को हमने बड़े ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन करा है। उसके बोथ साइड में हमने लूवर्स यूज़ करे हैं एंड सेंटर पॉइंट में हमारे इसके अंदर 3D पैनल हमने इसके अंदर यूज़ करे हैं। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग को भी हमने डाइनिंग और किचन वाले एरिए की जो फॉल सीलिंग है हमारी, उसको भी हमने सेम पैटर्न के साथ ही डिज़ाइन किया है। इसके अंदर भी हमने ट्रैक लाइट यूज़ करी है। सो ये आ जाता है हमारा बेसिकली क्रॉकरी यूनिट। क्रॉकरी यूनिट में हमने वन साइड प्रोफाइल डोर का यूज़ करा है, उसके अंदर भी इंटरनल लाइट्स हमने क्रिएट करी हैं। सो ये आ जाता है हमारा काउंटर स्पेस। इसमें हमने ग्रेनाइट यूज़ करा है। उसी के नीचे हमारा स्टोरेज आ जाता है एंड उसके अपर हेड में हमने एक ओपन स्पेस क्रिएट किया है एंड उसी के साइड में हमारे 2 प्रोफाइल के डोर आ जाते हैं एंड लिफ्ट अप वाले शटर हमने रखा एंड उसी के जस्ट बराबर में आ जाती है हमारा फ्रिज स्पेस। सो ये आ जाता है हमारा किचन स्पेस। किचन स्पेस की अगर हम बात करें तो एंट्री में ही हमने रोलिंग शटर का यूज़ करा है, जो कि हमने ब्लैक थीम में ही हम लेके गए। उसी के नीचे हमारा विकर बास्केट हमने यूज़ करी है। अपर हेड में पूरे में ही हमने स्टोरेज रखा है। देन ये आ जाता है हमारा किचन का इनसाइड वाला एरिया। सेंटर पॉइंट में हमने इसके अंदर प्रोफाइल के शटर यूज़ करे हैं, जिसमें हमने ब्लैक ग्लास यूज़ करा है एंड ब्लैक ही प्रोफाइल लिए हैं। बोथ साइड हमारा स्टोरेज आ जाता है एंड ये आ जाता है हमारा सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट में हमारा होब आ जाता है। होब के सेंटर में ही हमारी चिमनी आ गई। चिमनी के बोथ साइड में ही हमारे लिफ्ट अप वाले हमने इसके अंदर शटर यूज़ करे हैं एंड अंडर स्लैब वाले सेक्शन में हमने पूरे में टेंडम बॉक्स हमने इसके अंदर यूज़ करे हैं। अपर हेड में पूरा स्टोरेज आ जाता है हमारा। एंड अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो हमने इसके अंदर क्वार्ट्ज ग्रेनाइट यूज़ करा है एंड बैक साइड में हमारी मार्बल पैटर्न की ही हमने इसके अंदर टाइल्स यूज़ करी है। सीलिंग के अंदर भी हमने इसके अंदर ट्रैक लाइट यूज़ करी है एंड प्रोफाइल लाइट हमने इसके अंदर यूज़ करी है। एंड ये आ जाता है हमारा बैल्कनी वाला स्पेस। बैल्कनी को हमने एक्सटेंड कर दिया है। सेंटर पॉइंट में हमारा सिंक आ गया है और एल्युमिनियम से हमारी ये पूरी बैल्कनी कवर हो गई। सो ये आ जाता है हमारा फोयर एरिया। फोयर एरिया के अंदर हमने राउंड शेप में हमने फॉल सीलिंग रखी है एंड इसी के अंदर हमने अपना कॉब लाइट का भी प्रोविज़न दिया है। सो ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जो हमारा डोर है,
इसको हमने बेसिकली डबल शेड लैमिनेट के साथ में इसमें डिज़ाइन किया है एंड उसके जो राफ्टर है हमारा उसको हमने मोल्डिंग से डिज़ाइन किया है। सो देखते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के सेंटर पॉइंट में हमने अपना बेड डिज़ाइन करा है। बेड बेसिकली हमने 6x6 का बेड रखा है। उसी के राइट साइड में हमारी आ जाती है वॉकिंग वार्डरोब। यहाँ हमने इसमें स्लाइडिंग वार्डरोब रखी है। इनसाइड वाले सेक्शन में हमने ओपनेबल शटर वाली वार्डरोब रखी है एंड उसी के जस्ट सामने आ जाता है हमारा ड्रेसर। ड्रेसर में हमने नीचे 2 ड्रॉर्स दिए हैं, अपर एंड में हमने स्टोरेज दिया है एंड जो सीलिंग की बात करें, सीलिंग में हमने प्रोफाइल लाइट यूज करी है एंड ये आ जाता है बाथरूम का डोर हमारा। बेसिकली इसको भी हमने सेम पैटर्न के साथ ही डिजाइन करा है एंड ये आ जाते हैं हमारा एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल के अंदर हमने बेसिकली एक ओपन स्पेस दिया है एंड नीचे 2 ड्रॉर दिए हैं। एक्रेलिक शीट यूज करी है, एक साइड में ग्लास यूज करा है, लेफ्ट हैंड में हमने वॉलपेपर यूज करा है। सो उसी के जस्ट बराबर में जाता है हमारा स्टडी। स्टडी में हमने अपर हेड में स्टोरेज रखा है, एक ओपन स्पेस के क्रिएट किया है एंड ये बेसिकली हमारा एक फोल्डेबल शेल्फ हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। सो ये आ जाता है हमारा कर्टन्स। कर्टन्स के अपर एंड में हमने पेलमेट यूज करा है, उसी के ऊपर ही हमारा एसी हैंग ऑन हो रहा है। सो ये आ जाती है हमारी मास्टर बेडरूम की फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग का हमने बड़ा ही यूनिक डिज़ाइन इसके अंदर क्रिएट किया है। वेब में बेसिकली हम इसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन लेके गए हैं, जिसके अंदर हमने पैनल लाइट और फोकस लाइट यूज़ करी है एंड कोब लाइट भी हमने इसके अंदर दोनों साइडों में यूज़ करी है। सो ये आ जाता है हमारा पेरेंट्स रूम। पेरेंट्स रूम के अंदर भी हमने सेम पैटर्न ही रखा है। सो दिखाते हैं पेरेंट्स रूम में मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा पेरेंट्स रूम। पेरेंट्स रूम में हमने एंट्री में ही अपने ओपन शेल्फ रखे हैं एंड उसी के जस्ट बराबर में हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब आ जाती है। वार्डरोब के जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा 6x6 का बेड, जो कि हमने पूरा ही क्विल्टिंग किया हुआ है एंड बेड के जस्ट सामने आ जाती है हमारी एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल में हमने बेसिकली नीचे भी स्टोरेज दिया है। सेंटर पॉइंट में हमारा टीवी आ जाता है, उसी के अपर हेड में हमारा राउंड शेप में हमने इसमें डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है एंड उसी के अपर हेड में हमारा आ जाता है फुल लॉफ्ट आ जाता है हमारा, जो कि एज ए स्टोर के पर्पज से हमने इसमें यूज़ करा हुआ है। सो ये आ जाता है हमारा स्टडी। स्टडी में हमने ऊपर स्टोरेज दिया है, एक ओपन स्पेस क्रिएट किया हुआ है। उसी के नीचे आ जाता है एक हमारा प्लेटफॉर्म, जिसपे हमने नीचे भी एक ड्रॉर क्रिएट की हुई है एंड उसी के जस्ट बराबर में आ जाते हैं हमारे कर्टन्स। कर्टन्स के अपर हेड में हमने पेलमेट क्रिएट किया है। पेलमेट के ऊपर हमारा एसी हैंग ऑन हो गया है एंड ये आ जाता है हमारा बिल्डर प्रोवाइड वार्डरोब स्पेस, जिसमें हमने वार्डरोब बनाई है एंड उसी के बाद बात करते हैं हमारी फॉल सीलिंग की। जो हमने इस रूम के अंदर फॉल सीलिंग रखी है, बेसिकली दोनों साइडों में हमने राफ्टर रखा है, जिसके अंदर हमने पैनल लाइट यूज़ करी है। सेंटर पॉइंट में हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ करा है एंड एंड टू एंड हमने इसके अंदर सीलिंग रखी। सो दिस इज़ अवर किड्स रूम। इसके डोर का भी हमने सेम ही पैटर्न रखा है। सो दिखाते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने इसमें क्या क्या डिज़ाइनिंग की है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा किड्स रूम। किड्स रूम को हमने बड़े ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन करा है। सो ये आ जाता है हमारी वॉल पे हमने कस्टमाइज वॉलपेपर यूज़ करा है। ये आ जाता है हमारा बंक बेड। बंक बेड को हमने डबल स्टोरेज के अंदर क्रिएट किया है। सो ये आ जाते हैं हमारे बिल्डर प्रोवाइड वार्डरोब। वार्डरोब में हमने डबल शेड की लैमिनेट यूज़ करी है। सो ये आ जाता है बेसिकली हमारा बैल्कनी वाला स्पेस। बैल्कनी वाली जगह पे हमारे कर्टन्स आ जाते हैं। कर्टन्स के अपर हेड में हमारा पेलमेट आ जाता है। सो बेसिकली ये हमारी आ जाती है स्टडी। स्टडी में हमने बेसिकली एक ओपन स्पेस दिया है और अपर हेड में हमने पूरा स्टोरेज रखा है। ये काउंटर हमारा टॉप आ जाता है। इसके नीचे हमारी 2 ड्रॉर्स आ जाती हैं। ये आ जाता है वॉशरूम का डोर। वॉशरूम का डोर बेसिकली हमारा सेम पैटर्न ही हमने इसके अंदर यूज़ करा है एंड अगर हम बात करें किड्स रूम की हमारी फॉल सीलिंग की, सो फॉल सीलिंग के अंदर हमने बोथ साइड हमने इसमें पेलमेट रखा है, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट यूज़ करी है एंड जैसे कि हमारा ये किड्स रूम है, तो हमने इसके अंदर क्लाउड्स भी इसके अंदर हमने क्रिएट किए हुए हैं एंड बैल्कनी बेसिकली हमने इसके अंदर बैल्कनी को भी कवर अप किया हुआ है एंड बैल्कनी को हमने एल्युमिनियम से कवर किया हुआ है एंड इसके अंदर एक पूरी वार्डरोब बनाई हुई है। हाय, आई एम शान मोहम्मद। आज हमारे साथ हैं इस फ्लैट के ओनर मोहम्मद वासिक जी। सर से पता करते हैं कि सर ने जो हमसे कांटेक्ट किया है मॉडर्न इंटीरियर टीम की डिज़ाइनिंग एंड मॉडर्न इंटीरियर को किस तरह से सर ने रीच आउट किया, तो सर से पता करते हैं। सर, पहली बात तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मॉडर्न इंटीरियर टीम्स को, जिन्होंने इसके फ्लैट को ही नहीं, इस सोसाइटी में दूसरे फ्लैट्स को भी अपने काम के थ्रू बखूबी कंप्लीट किया है, अच्छे से कवर किया है। मेरी मुलाकात मॉडर्न इंटीरियर टीम्स से एक बड़े अज़ीज़ दोस्त के थ्रू हुई। उन्होंने रिकमेंड किया था और जो इन्होंने अपने बड़ों का विज़न लेके चले हैं, जिस तरह से ये कस्टमर फ़र्स्ट की स्ट्रैटेजी को लेके चलते हैं, मैं समझता हूँ उसको इन्होंने बखूबी निभाया है। जहाँ तक कि मैं फ़ीडबैक की बात करूँ तो फ्लैट में इन्होंने हर बार ही स्टेप टू स्टेप हर 15 डेज़ पे कह सकते हैं
हमारे इनपुट्स को ये बराबर लेते थे। उस पर इन्होंने जो भी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, उसको इन्होंने हमेशा ही अच्छा करते आए हैं। और टिल द कंप्लीशन, जब तक फ्लैट कंप्लीटली हर तरीके से उसकी एक लुक निकल के नहीं आई, तब तक इन्होंने इंश्योर किया कि किसी भी तरीके से क्वालिटी में कोई कमी ना रहे और कस्टमर जो है वो पूरी तरह से मुतमईन हो कि जो इन्होंने काम करना है। मैं आगे भी इनको मुबारकबाद दूंगा और ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आगे भी अच्छा काम करें। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जो काम मॉडर्न इंटीरियर टीम्स ने किया है, शान, उस्मान ने, आई थिंक मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि आगे भी लोग उनसे काम लेते रहें और ये और बढ़ते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो इजीली आप तक पहुंच पाएँ। एंड कोई भी क्वायरी हो तो हमारा नंबर नीचे मेंशन है। 24/7 डेज वी आर अवेलेबल। सो आप हमें व्हाट्सअप एंड कॉल डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।